जीवन की मुश्किलें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। ये वो समय होता है जब जिंदगी का हर पल आपको भारी लगने लगता है और आप बस यही इंतज़ार करने लगते हैं कब आपका ये सफ़र समाप्त होगा। ये कहानी हर वो इंसान की है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेकना ही अपने जीवन की नियति समझता है। लेकिन जो लोग मुश्किलों के आगे हार मानकर बैठना नहीं चाहते, उनका जीवन कुछ अलग ही कहानी कहता है। तो अगर आप भी मुश्किलों के आगे हार मान चुके हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे जीव से परिचित करवा रहे हैं जो अपनी हिम्मत और पैनी नज़र की वजह से एक अलग ही पहचान रखता है, और वो है पक्षियों का राजा बाज। एक ऐसा पक्षी जिसे आकाश का इंद्र भी कहा गया। क्या आपने कभी देखा है बाज को उड़ते हुए? ऊंचाइयों पर, बादलों के पार, तूफानों के बीच वो ना डरता है, ना झुकता है, ना हार मानता है। वो जानता है वो बना है ऊंचा उड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यह सोच है द ईगल माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक बार की बात है, एक किसान को जंगल में एक बाज का अंडा मिला। वो उसे अपने मुर्गी के अंडों के बीच रख लाया। कुछ समय बाद वो अंडा फूटा और बाज का बच्चा बाहर आया, लेकिन वह बड़ा हुआ मुर्गियों के बीच। उसी तरह चलता, वैसी ही आवाज़ें निकालता, वैसा ही डरता। उसे कभी ये पता ही नहीं चला कि वो एक बाज है। कितने ही लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर दूसरों की नकल में, जबकि सच्चाई ये है, यू आर नॉट अ चिकन, यू आर एन ईगल। एक्ट लाइक वन। आप मुर्गी नहीं हैं, बाज हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, जैसे आप खुद को मानते हो वैसा ही आप बन जाते हो। अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आप कभी ताकतवर बन ही नहीं सकते। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उन्हीं की सोच हम अपनाने लगते हैं। वही सीमाएं, वही डर, वही बातें। तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे हम उसे सच मान लेते हैं। लेखक यहाँ एक प्रेरणादायक बिंदु रखते हैं। अगर तुम महसूस कर पा रहे हो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, तो यकीन मानो वो आवाज़ तुम्हारे अंदर के बाज की है। आत्म पहचान की कमी से लोग छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, डर से फैसले लेते हैं, अपनी पूरी क्षमता कभी जान ही नहीं पाते। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं वही हूँ जो दुनिया ने बनाया है, या मैं वो हूँ जो मैं खुद बन सकता हूँ? उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे सपनों को छोटा समझते हैं। खुद की ताकतों की लिस्ट बनाओ। हर बार जब डर लगे उसे पढ़ो। एक बाज कभी खुद को मुर्गी नहीं मानता, तो फिर तुम क्यों मानते हो? खुद से वादा करो, अब मैं खुद को कभी छोटा नहीं समझूंगा। क्या आपने कभी देखा है, जब बाज उड़ता है तो वो अकेला उड़ता है। वो कभी भी झुंड में नहीं उड़ता। ना साथ चाहिए, ना सहारा। वो जानता है जो सबसे ऊंचा उड़ता है उसे सबसे अकेले उड़ना पड़ता है। क्यों उड़ता है बाज अकेला? बिकॉज द स्काई हैज़ नो ट्रैफिक इन द हाई एल्टीट्यूड्स। ऊंचाइयों पर भीड़ नहीं होती। जो साधारण सोचते हैं वे झुंड में चलते हैं, लेकिन जो असाधारण बनते हैं उन्हें अकेले चलने का साहस रखना पड़ता है। अकेलापन सबसे बड़ी चुनौती होती है, पर यह वही चुनौती है जो आपको खुद से जोड़ती है, आपकी सोच को गहरा करती है और आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है। सच्चे लीडर अकेले होते हैं। महात्मा गांधी अकेले खड़े हुए थे। अब्दुल कलाम अकेले अपने रास्ते पर निकले थे। स्टीव जॉब्स ने भी अपने विजन के लिए भीड़ को छोड़ा था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे भीड़ कभी भी रास्ता नहीं दिखाती, भीड़ सिर्फ रास्ते पर चलती है। भीड़ आपको कन्फर्म करने पर मजबूर करती है, आपके डर को बड़ा करती है, आपकी सोच को सीमित करती है, और अकेलेपन से आपको मिलता है क्लैरिटी, इनर स्ट्रेंथ, डीप पर्पस। असली सफलता भीड़ से दूर होती है। अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो आप खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपको सबके साथ चलना है तो याद रखिए, सबके साथ कोई भी महान नहीं बनता। जो रास्ता सबके साथ जाता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो रास्ता अकेला होता है वो इतिहास बनाता है। जब आकाश काला हो जाता है, बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती हैं, जब हवाएं जोर से चीखने लगती हैं, जब बाकी पक्षी डरकर छिप जाते हैं, तब एक अकेला बाज है जो तूफान की दिशा में उड़ता है और तेज हवाओं का इस्तेमाल करता है अपनी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए। असल जीवन में भी कई तूफान हैं। हर मुश्किल, हर दर्द, हर असफलता
आपको और मजबूत बना सकती है अगर आप उनसे भागे नहीं बल्कि उनका सामना करें। तूफान से डरना नहीं, उसे अपनी ताकत बनाना है। अब सवाल यह है, क्यों ज़रूरी है तूफानों का सामना करना? क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। जो तूफानों से लड़ता है वही असली ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जब आप मुश्किलों में डटे रहते हैं तब आपके अंदर का असली पोटेंशियल जागता है। डर महसूस करना सामान्य है, लेकिन डर को आपको रोकने नहीं देना चाहिए। ये तय करेगा कि आप भीड़ का हिस्सा हो या बाज। हर चुनौती के भीतर एक मौका छुपा होता है। जो उसे पहचान लेता है वही विजेता बनता है। अब आपने सीखा कि बाज तूफानों से नहीं डरता बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। लेकिन अभी एक और राज बाकी है। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो क्या वह हार मान लेता है या फिर खुद को फिर से साबित करता है? हर महान योद्धा के जीवन में एक पल आता है जब वो टूट जाता है, थक जाता है, हार मानने की कगार पर होता है। बाज भी इस सच्चाई से अछूता नहीं है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो एक ही जीवन में 2 बार जन्म लेता है। एक जब वो पैदा होता है और दूसरा जब वो वृद्धावस्था के मुकाम पर पहुंचकर यह निर्णय लेता है कि उसे जीवन जीना है या फिर अपने अंत समय की प्रतीक्षा में समय व्यतीत कर देना है। आपको बता दूं कि बाज 70 से 100 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 की उम्र पार करते ही उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और उसके भारी पंख उड़ने में बाधा डालते हैं। मोटे हो जाने की वजह से पंख भी शरीर के साथ चिपकने लगते हैं। ये वो समय होता है जब उसके पास 2 विकल्प मौजूद होते हैं, या तो वह चुपचाप मृत्यु के आगोश में सो जाए या फिर दोबारा जीवन को अपनाकर फिर से खुले आसमान में उड़ान भर सके। मृत्यु का इंतजार करना आसान हो सकता है, लेकिन फिर से जीवन जीने के लिए जिस दर्दनाक प्रक्रिया से होकर उसे गुजरना होगा वह करीब 5 महीने लंबी प्रक्रिया है। बाज हार नहीं मानता। वह जीवन की खोज में एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वह वहीं घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देता है। वह उस ऊंची चट्टान पर दिन रात अपनी चोंच मारता है। वह तब तक अपनी चोंच मारता है जब तक कि वह चोंच टूट ना जाए। चोंच टूट जाने के बाद वह अपने पंजों को तोड़ता है और फिर खुद अपने पंखों को नोच कर फेंक देता है। इस प्रक्रिया के बाद बाज का शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब दोबारा पहले जैसी स्वस्थ अवस्था में पहुंचने के लिए उसे 5 महीने का इंतजार करना होता है। ये 5 महीने वह दर्द और कराहने में काटता है, बस इस उम्मीद के सहारे कि समय बीतते ही वह फिर से अपनी खुशियां, अपना हिम्मत वापस पालेगा, शिकार कर सकेगा। इस प्रक्रिया के बाद आने वाले 30 से 40 साल और जीवित रहता है और फिर वह अगले 30 से 40 सालों तक और भी ऊंचा उड़ता है। आखिर क्यों ज़रूरी है खुद को तोड़ना? क्योंकि पुराने विचार, पुरानी आदतें और पुरानी पहचान, ये सब हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं। अगर हम बदलाव से डरते हैं तो हम उसी जगह फंसे रह जाएंगे। दर्द बदलाव का हिस्सा है। बिना दर्द के कोई असली ग्रोथ नहीं होती। जो दर्द सहकर खुद को बदलता है वही नया जन्म पाता है। खुद को रीन्यू करना सीखो। अपने डर, असफलताओं और कमजोरियों को पहचानो, उन्हें छोड़ो और खुद को एक नई शुरुआत दो। वो जो दर्द से डरता है वो कभी उड़ना नहीं सीखता, और जो दर्द को गले लगाता है वो आसमान का बादशाह बनता है। जब बाज अपना दर्द सहकर नया जन्म लेता है तो उसकी उड़ान सिर्फ उसकी खुद की नहीं होती। अब उसके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी होती है, दूसरों का मार्गदर्शन करना। क्योंकि असली शक्ति वही है जो सिर्फ खुद तक सीमित न रहे बल्कि दूसरों को भी आसमान की ऊंचाइयां दिखाए। लीडरशिप का असली मतलब वह नहीं जो सबसे आगे उड़ता है, बल्कि असली लीडर वह है जो दूसरों को भी उड़ना सिखाता है, जो अपने अनुभव, अपने दर्द, अपनी जीत से दूसरों की राह रोशन करता है। बाज कैसे लीड करता है? वो अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देता है। उन्हें सिखाता है कि कैसे तूफानों से लड़ना है, कैसे मुश्किल समय में हार नहीं माननी है, कैसे अपनी खुद की पहचान बनानी है। बाज अपने बच्चों को नीचे नहीं पालता बल्कि उन्हें ऊंचा उड़ना सिखाता है, स्वतंत्र, मजबूत और निडर। आपकी जीत का असली मकसद है, अगर आपने खुद सफलताएं पाई हैं, अगर आपने खुद दर्द झेला है और ऊपर उठे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है दूसरों को भी ऊपर उठाना। अनुभव बांटिए, आपकी गलतियां, आपके सबक, आपके संघर्ष,
ये सब किसी और के लिए जीवन बदलने वाला सबक बन सकते हैं। अब आपने जाना कि असली बाज सिर्फ खुद के लिए नहीं उड़ता, बल्कि दूसरों को भी ऊंचाइयों पर ले जाता है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल उठता है। जब आप दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं तो एक ऐसी चुनौती आती है जिसे हर लीडर को फेस करना पड़ता है, अकेलापन। पर इस अकेलेपन से कैसे निपटना चाहिए और कैसे खुद को फिर भी मजबूत बनाए रखना चाहिए? जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जब आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, तो एक अनचाहा साथी आपकी जिंदगी में दाखिल होता है, अकेलापन। बाज जब सबसे ऊंचा उड़ता है तो वह अकेला होता है, क्योंकि ऊंचाइयां सबके बस की बात नहीं होती। बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां हवा पतली हो जाती है और रास्ता सुनसान। जब आप खुद को सुधारते हैं, बड़े सपने देखते हैं, रिस्क लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके आसपास के लोग पीछे छूटने लगते हैं। जो भीड़ में सुरक्षित रहना चाहते हैं वे ऊंचाइयों तक नहीं आते। इसलिए ऊंचाइयों पर अक्सर सिर्फ चुनिंदा लोग ही होते हैं। बाज अकेले उड़ने से डरता नहीं। वह जानता है कि अकेलापन उसकी ताकत का हिस्सा है, उसकी यात्रा का सत्य है। वह भीड़ के शोर के बिना अपनी सोच को स्पष्ट रखता है। वह अपने मिशन पर फोकस्ड रहता है, चाहे रास्ता कितना भी वीरान क्यों ना हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, पहचान है। यह दिखाता है कि आपने भीड़ से अलग अपने रास्ते को चुना है। लीडर वही होता है जो अकेले भी डटा रहे। अकेले समय में खुद को बेहतर जानने का मौका मिलता है, अपने विजन को मजबूत करने का समय मिलता है। जब आप अपने मिशन में स्पष्ट होते हैं तो आपको दुनिया की तालियों की ज़रूरत नहीं होती। आपकी संतुष्टि आपकी उड़ान में होती है, न कि भीड़ की सराहना में। जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब चारों ओर सन्नाटा और अकेलापन घेर लेता है, तब आपको आगे बढ़ाता है। आपके भीतर जलता एक ऐसा दीपक जो कभी बुझता नहीं। यही है असली बाज की पहचान, उसकी भीतरी आग। बाहर से मिलने वाली मोटिवेशन, तारीफें या सुविधाएं कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन भीतर जो जुनून जलता है वो कभी खत्म नहीं होता, अगर आप उसे सही तरीके से संभालें। बाज को किसी की तालियों की ज़रूरत नहीं। उसे पता है कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है, उसका मिशन, उसका सपना, उसकी जिद। जब आपके दिल में कुछ ऐसा हो जिसे बिना किसी बाहरी इनाम के भी आप करते रह सकते हो, वही आपकी भीतरी आग है। जब हारने के बाद भी आप उठने की हिम्मत जुटाते हैं, वही आपकी आग बोल रही होती है। असली सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि उस जुनून से आती है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर करे। जुनून को रोज जगाइए, अपने सपने को रोज याद दिलाइए। खुद से पूछिए, मैंने आज अपने मिशन के लिए क्या किया? नाकामी को ईंधन बनाइए। असफलताएं आपकी आग को तेज कर सकती हैं, अगर आप उन्हें सही नजरिए से देखें। बाहरी तूफान कभी उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक है भीतर की आग का बुझ जाना। जब सारी दुनिया आप पर शक कर रही हो, जब हालात बार बार आपको नीचे गिरा रहे हो, जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो एक ही चीज आपको आगे बढ़ाती है, आपका खुद पर अटूट विश्वास। बाज को अपने पंखों पर भरोसा है, अपने उड़ान पर विश्वास है। इसी आत्मविश्वास के बल पर वह तूफानों को चीरते हुए ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आत्मविश्वास वह जड़ है जो सपनों के पेड़ को मजबूत करती है। बिना आत्मविश्वास के आप अपनी ही क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। बाज हवा की दिशा का गुलाम नहीं बनता। वह अपने पंखों पर भरोसा करके तूफानों में भी दिशा बदल सकता है। वह जानता है कि उसकी ताकत उसके भीतर है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। यह अंधा अहंकार नहीं है, यह एक गहरा यकीन है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, मैं सीख सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ और जीत सकता हूँ। अगर आप खुद पर यकीन कर सकते हैं तो कोई भी आंधी आपको रोक नहीं सकती। अब आपने जाना कि आत्मविश्वास कैसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन आखिर में सोचिए, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब सपने अधूरे लगने लगे, तब भी क्या आप अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा कर पाएंगे? याद रखिए, जो भीतर से मजबूत होता है वही बाहर से इतिहास रचता है। हमेशा बड़ा सोचिए, छोटे डर छोड़िए। बड़ी सोच के साथ बड़े कदम उठाइए। खुद को लगातार बेहतर बनाइए। लर्निंग को कभी बंद मत कीजिए। नया सीखना, नया करना आपकी ताकत बढ़ाता रहेगा। अपने मिशन और वैल्यूज़ पर कायम रहिए। मुश्किलों में भी अपने आदर्शों को मत छोड़िए। बाज की तरह ऊंचाइयों पर अपनी सच्चाई के साथ उड़िए। सही संगत चुनिए,
ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे गिराते हैं। हर दिन खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे अपने सपने के करीब ले जा रहा है? याद रखिए, तूफान आएंगे, राहें टेढ़ी होंगी, लोग हंसेंगे, दुनिया शक करेगी, लेकिन अगर आपके दिल में बाज की आग है तो आप भी ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जहां सिर्फ सपनों की उड़ान होती है। जो हर रोज खुद को हराता है वही एक दिन पूरी दुनिया को जीतता है। और अगर रास्ते में कांटे हैं तो समझो मंजिल फूलों से भरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी प्रेरणा देती है आपके लिए और शानदार ज्ञान लाने के लिए। धन्यवाद।